देखो यूपीएससी ने पूछा था प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के ऊपर पूछा था 2024 में। एंट्री एज बिल्कुल ठीक है, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय बेनिफिशियरी, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। ये जो ये केवल जब आप ऑप्शन ऑप्शन 4 में बोल रखा है अनमैरिड डॉटर, ये अनमैरिड डॉटर वाला जो प्रोविज़न है ना, ये भी ठीक है कि 3,000 रुपये मिलेंगे 60 साल के ऊपर प्रति, मतलब 3,000 तो मिनिमम मिलेगा ही, बाकी जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। पर जो ये अनमैरिड डॉटर वाला प्रोविज़न है ना, ऐसे इन चीज़ों को पढ़ना है। यूपीएससी अभी भी हमें हिंट देता है कि भाई ये पढ़ लो भाई, ध्यान से पढ़ लो, हिंट देता है। अगर हम उस हिंट का प्रयोग करें तो हम ईजिली पहुँच सकते हैं क्वेश्चन तक। जैसे ही हम 4 को काटेंगे तो हम 2 ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे, 2 और 3 या फिर 2। ठीक है, 2 तो है ही, 2 और 3 दोनों है, ठीक है, इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन तो है ही। फिर उससे पहले इन्होंने लगातार हम फिर अटल पेंशन योजना के बारे में बोला था कि इट इज़ अ मिनिमम गारंटेड पेंशन योजना मेनली टारगेटेड फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बिल्कुल ठीक है। ये गलत है, ओनली वन मेंबर कैन ज्वाइन, ये वाली क्या बात है भाई? भाई 60 साल के ऊपर तो सब होंगे ना पेंशन, ये गलत है। जैसे आप इसे ये चीज़ें जब ये चीज़ें पकड़ोगे ना, इतना माइन्यूट काम करोगे, प्रीलिम्स माइन्यूट मांगता है, प्रीलिम्स में आपको माइन्यूट धीरे 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 बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, फिर ऑप्शन को मामूली धीरे 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 इतना प्यार से पढ़ना पड़ेगा जैसे बच्चों को सहलाते हैं, है ना, इस तरह पढ़ना पड़ेगा। तो ये जब इसे काट दोगे तो आप जैसे ही आपने इसे काटा तो आप फिर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। पहला ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है भाई, अनऑर्गेनाइज के लिए है, सेम अमाउंट ऑफ पेंशन गारंटेड। ये तीसरा ऑप्शन भी ठीक है इसका, क्योंकि इसमें सेम अमाउंट बोल रखा है। देन तुम्हारा जो योगी मानधन है और या फिर जितने भी आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें 50% है, तो इसका आंसर ये है। देन अब हम ये एनपीएस के बारे में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन जॉइन एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, ऑल स्टेट गवर्नमेंट। देखो पहले में क्या बोल रखा है, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंक्लूडिंग आर्म फोर्स को तो वैसे ही पेंशन मिलती है, जो आर्मी फोर्स है उन्हें तो वैसे ही पेंशन मिलती है, तो उसका तो सिस्टम ही नहीं है, इसे काटो। देन रेसिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन ओनली, ये थोड़ी है। देन पर्सन एज ऑफ, ये नहीं, तो सबसे मुझे ये सही लगा। अब जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आई कैन अश्योर यू, इस पेपर में मैं ना, अगर मुझे पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं जो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, अगर जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगा ना, उसमें मैं लॉजिकली भी बहुत सारे क्वेश्चन ठीक कर दूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग, इफ इंदिरा गांधी वाला है, ये 2008 में पूछा था कि 60 साल से ऊपर के केवल ऑल पर्सन अबव बिलोंगिंग टू हाउस होल्ड एलिजिबल, ठीक है। ये कोई वो भी नहीं है, ये तो दिखा रखा है कि भाई पूछा है। देन जो हमारा 2024 में पूछा था उसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्कीम का नाम था योगी मानधन योजना, 2019 में शुरू की गई थी। लाइफ इंश्योरेंस, एल आई सी फंड मैनेजर है प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना। स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 18 से 40 के लिए, 18 से 40 है, उसमें 21 से 40 हो रखा था। अब ध्यान रखना है 18 से 40 बच्चा मैच्योर कब होता है, ये जो दिक्कत है ना, जैसे अभी मैंने आपके सामने बात करते हुए हम देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी माइन्यूट चीज़ मिस कर दी। 21 से 40 नहीं है, 18 से 40 है भाई, 21 से 40 नहीं है। ठीक है, थैंक यू। बेनिफिशरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेनली ठीक है, वो तो एज वाइज होगा, 55 रुपये से 200 तक का होगा। 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी को, या वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को 50% पेंशन मिलेगी, है ना, ठीक है। अनमेरिड डॉटर का कोई प्रावधान नहीं है ना। नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य, ये यूनियन बजट 2024-25 में लॉन्च की गई है ना। और ये इसका पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट है, ये माइनर के लिए। वात्सल्य आ गया तो माइनर बिलो 18, क्यों? क्योंकि ये इनमें डिसिप्लिन आ जाए, सेविंग हैबिट इंक्रीज हो जाए, इन सब चीज़ों के लिए है। और इंडियन सिटीजन बस 18 साल से कम होना चाहिए, माँ बाप गार्डियन होंगे, है ना, और 18 साल के बाद वो कर सकता है, खुद बेनिफिशरी हो सकता है। माइनर का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, है ना, बस। गार्डियन का केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए। मिनिमम अकाउंट मिनिमम ओपन अकाउंट 1,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, 1,000 कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम अपर लिमिट
और कोई अपर लिमिट नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, कोई अपर लिमिट नहीं है। और इसमें L50 L75 L, अगर या तो बंदे को खुद चुनना होगा, नहीं तो जो जो तुम्हारा फंड है ये PFRDA ये लगा देगा आपके पैसे को, है ना। या तो आपको खाता खुद जाकर खुलवाना पड़ेगा, बैंक में खुलेगा या पोस्ट ऑफिस में खुलेगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हो। ये नेशनल ई प्लेटफॉर्म के तहत NPS ट्रस्ट के थ्रू, ठीक है। 18 साल के बाद आपका ये आफ्टर ये टायर 1 में चला जाएगा। आपको KYC करानी पड़ेगी 3 महीने के अंदर जब आप 18 साल के हो जाओ। बाकी यही है पोस्ट ट्रांजिशन रेगुलर NPS फीचर। NPS टीचर मिलेंगे, NPS टायर 1 मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। हमें ये याद रखनी है कि कोई अपर लिमिट नहीं है। अक्सर देखा जाता है अपर लिमिट होती है, पर अपर लिमिट कोई नहीं है। और बच्चों से बात कर ले तो बच्चे हैं 18 साल से कम, और ये L75 L50 और L25 कुछ है। L75 में तुम्हारा सबसे खतरनाक है एसेट है, उसमें 50 में मॉडरेट है, L25 में कंजर्वेटिव है। एक्टिव चॉइस, फुल कंट्रोल ऑफ ओवर अलोकेशन अक्रॉस फोर एसेट क्लासेस, इक्विटी 70% इक्विटी, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट डेब्ट 100% एंड अल्टरनेटिव एसेट 5%, ठीक है। ये सब है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी इसके लिए सरकार ने फंक्शन भी किया था। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, MSME के लिए थी। और इसमें एक गारंटेड था बोरोवर के लिए। एक नया वो लॉन्च किया है 2000 रिसेंट बजट अपडेट में ना, तरुण प्लस लॉन्च किया है, जिन्हें 10 से 20 लाख तक का लोन मिलेगा। शिशु लोन है 50,000 तक का, किशोर लोन है 50,000 1 से ले तक 5 लाख तक का। तरुण लोन है 5 लाख 1 से ले तक 10 लाख तक का। जैसे तरुण प्लस लोन है 10 लाख प्लस। जिन लोगों ने तरुण कैटेगरी में अच्छा मतलब वापसी कर दिया लोन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक देगा, रीजनल रूरल बैंक देगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक देगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंक देगा, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये देगा। पर्पस इसका वही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो करना, इनकम जनरेट एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सर्विस एक्टिविटीज़, एलाइड एग्रीकल्चर। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट, ये गारंटी देता है। इसमें आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लोन लिंक टू लोन अकाउंट, है ना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ATM है, PIOS मशीन है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सब अलाउंस ये है। अलाउ रिपेमेंट एज बोरोवर सरप्लस कैश। मुद्रा मित्रा ऐप है ना, लोन सीकर के लिए। और इसमें जानकारी मिल सकती है नॉमिनेशन ऑफ मुद्रा लोन। हर बैंक में नॉमिनेशन ऑफ मुद्रा नोडल ऑफिसर बैठा हुआ है। सिंप्लीफाइड हाँ, अगर आपने शिशु लोन 12 महीने से पहले भर दिया, 50,000 का लोन 12 महीने से पहले भर दिया, तो आपको 2% की वो छूट मिलेगी। और ये अनाउंस किया गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ 20 में। बाकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। और इसमें आपको अगर आप 10 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 10 साल पे आपको 10,000 रुपये महीने मिलेगी। और अगर आप मतलब सही टाइम पे रिटायर होते हो, जिस टाइम पे आपको रिटायर होना चाहिए, जो आपकी पेंशन है और जो आपका DA है उसका आधा मिलेगा। देन अगर आप 25 साल के बाद रिटायर होते हो तो आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी जब आपका रियल रिटायरमेंट टाइम होगा। फैमिली को मिलेगी 60% पेंशन, है ना। परंतु पेंशन जब नहीं मिलेगी जब आपको निकाला गया है ना। ओनली लीगल वैलिड स्पाउस को मिलेगी। और उसके लिए कम से कम मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। जब नहीं मिलेगी जब आपको निकाला गया है या आपको पेनल्टी करी गई है ना। और भी पीछे चीज़ें हैं, देख लेते हैं। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के वो हैं जो NPS का पार्ट थे। 10 ईयर की मिनिमम सर्विस चाहिए, मेन चीज़ ये है। आपको 10% देना पड़ेगा, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 8% कहीं जाएगा। और ये आपका पैसा जाएगा एम टू प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एश्योर्ड मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। ये आपका पैसा कॉर्पस फंड में जाएगा। जहाँ से भाई पैसा होगा भी तो ऐसा थोड़ी आ जाएगा। मिनिमम पेंशन गारंटी 10,000 प्रोवाइडेड टू 10 ईयर, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर नीचे शुरू करते हैं। स्कीम अवेलेबल टू पास्ट सेंट्रल एम्प्लॉय। स्कीम अवेलेबल टू पास्ट
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु रिटायर्ड अंडर एनपीएस बिफोर 1 अप्रैल 2025 they will eligible for pension under UPS appear date रिटायरमेंट रियर डेट रिटायरमेंट 21 ये देख लिया, ये रख लो, रिटायरमेंट की डेट होनी चाहिए वो स्कीम अपले एप्लीकेबल टू स्पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु रिटायर्ड अंडर एनपीएस बिफोर 1 अप्रैल 2025 क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है कैलकुलेटेड। ठीक है, प्रोवाइड फंड इंटरेस्ट रेट, ये सब चीज़ें हैं, इतना डीप नहीं पूछेगा कोई भी यार। ओनली एम्प्लॉय ऑप्ट, ये पूछ लेगा, ओनली एम्प्लॉय ऑप्ट फॉर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम द ऑप्शन इज फाइनल, एक बार कर लिया तो रिवर्सेबल है, ये पूछ लेगा। रिटायरमेंट 10% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% वो होगा, 8% आपका पैसा अलग से रखा जाएगा, है ना। एम्प्लॉय चेक कर सकता है कि भाई क्या सिस्टम चल रहा है, कहाँ पैसा लगाना है, कैसे पैसा लगाना है आपको ना। और मैं बताऊँ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको डीए मिलेगा, जैसे आपकी सैलरी है 60,000 रुपये और आपकी बेसिक पे है 60,000 रुपये और डीए है उस टाइम तुम्हारा 10,000 रुपये, डीए मिल रहा है आपको 30,000 रुपये, तो आपको 90,000 रुपये हो गए, तो हर 6 महीने में आपको हर 6 महीने में आपको 9,000 रुपये मिले करेंगे और वो पेंशन से अलग होंगे, है ना। और आपकी पेंशन बढ़ेगी भी, डीयर ने रिलीफ मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितना जितना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने या ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर बेस्ड ऑन द है ना, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये 12 सितंबर 2019 को हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा। 18 से 40 साल के लोगों के लिए है। इस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन, वो कॉरपोरेशन फार्मर है, LIC संभाल रही है इसे। फार्मर को कोई योजना का पेंशन है 55 से ले तक 200 रुपये मिलेंगे, जितना आप दोगे उतना कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन। फार्मर वेलफेयर, पीएम किसान बेनिफिशियरी में ऑथराइज ऑटो डेबिट फ्रॉम पीएम किसान क्रेडिट बैंक अकाउंट वाया डेबिट मैंडेट, ये समझ में नहीं आया, ज़रूरत भी नहीं है। 3,000 रुपये पर्सन मिलेगी आफ्टर इतना एश्योर्ड, मतलब इतना तो मिनिमम है ही। इफ़ द बेनिफिशियरी डाइंग तो सपोज 50% पेंशन मिलेगी अगर वो मर जाता है। 1500 फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली सपोज applicable only to the suppose if not already स्कीम बेनिफिशियरी। द फैमिली पेंशन इसलिए जब मिलेगी स्पाउस को कि जब वो खुद वो स्कीम में पार्ट नहीं है, ये पूछ सकते हैं। लैंड होल्डिंग ऑफ टारगेट बेनिफिशियरी, जिनको 2 हेक्टेयर तक की लैंड है जिनके पास, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है 18 से ले तक 40 तक है, 55 से ले तक 200 रुपये देने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन कॉर्पोरेशन फार्मर LIC संभाल रहा है इसे, है ना। अगर पति मर जाता है तो स्पाउस को मिलेगा, या पार्टनर मर जाता है तो स्पाउस को पैसा मिलेगा, परंतु स्पाउस को जब मिलेगा तो जब स्पाउस खुद रजिस्टर नहीं है। 60 और पता नहीं कितना लिखा हुआ है, 60 नहीं, पैसा कितना लिखा हुआ है, 50% लिखा हुआ है। 60 साल के बाद मिनिमम आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। ये पीएम किसान बेनिफिशियरी में ऑथराइज टू ऑटो डेबिट फ्रॉम देयर पीएम किसान क्रेडिट बैंक अकाउंट वाया ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म। अरे ये अपने आप कट जाएंगे, जो आपके बैंक अकाउंट है ना, जो पीएम किसान का खाता खुल रखा है, ये आपके ऑटो डेबिट है, ये अपने आप कट जाएंगे। मेरे खाते में भी हो रखा है, ये ऑटो डेबिट का सिस्टम है। 2 हेक्टेयर का सिस्टम है, तभी तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए है। थैंक यू।